हाय स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर 2 में मैं रवि मिश्रा आपका वेलकम करता हूं। जो लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, उसके बाद यहां से कंटिन्यू होइएगा। आइए शुरू करते हैं बिना कोई बात अदर किए हुए, टॉपिक पर डायरेक्ट आते हैं। देखिए, आगे हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं रिडक्शन फॉर्मूला। और ये बात हम पहले बता देना चाहते हैं कि जो लोग बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका टारगेट है सिर्फ एनसीईआरटी लेवल मैथ बनाना, तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये टॉपिक रिडक्शन फॉर्मूला जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। आप इसको बिना जाने भी एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम बनाने में और या फिर बोर्ड लेवल कोई भी प्रॉब्लम बनाने में ट्रिगोनोमेट्री का ये रिडक्शन फॉर्मूला कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप बिना जाने भी आराम से बना सकते हैं। बट यदि आपको बोर्ड लेवल एनसीईआरटी लेवल से अपर खेलना है, एनडीए लेवल या फिर आईआईटी लेवल के सवालों को देखना है, तो जरूरी पड़ जाता है कि आपको ये जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये इसका बेसिक है। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए, तो टॉपिक हेडिंग लगाइए रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला पहले समझिएगा। एक्चुअल में साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग पी बाय एच बी बाय एच जो बेसिकली पढ़ते हैं, उसका रियल डिफिनेशन आप समझने का प्रयास करिएगा। यहीं से सारा क्लियरिटी आपको मिलते जाएगा। आप देखिएगा एक मिनट, जैसे हम बोलेंगे ये रहा आर रेडियस का एक सर्कल ले लिए हम, इसको हम लोग जैसे ये कोऑर्डिनेट बना लिए, इसका रेडियस आर है और एक पॉइंट एट रैंडमली हम लोग कहीं से ये पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट यदि यहां से ले लिए हम, यहां से एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस यदि एक्स माना जाए, ये डिस्टेंस वाई हुआ, तो जनरली ये पॉइंट मेरा बन गया एक्स वाई। इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई लिख सकते हैं। रेडियस आर है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस आपका रेडियस बन गया आर। ठीक है बाबू। अब यदि देखा जाए और यहां एंगल हम थीटा बनाया जाए, तो एक्चुअल में साइन थीटा का रियल डिफिनेशन आपको यहां से देखने को मिलेगा। आप हमेशा याद रखिएगा इस बात को, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट बाय आर। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर। और tan थीटा यदि हम बोले तो आपको पता है साइन बाय कॉस, आर आर कैंसिल, ये बन जाएगा y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। बिल्कुल बाबू, यहां से आप समझते रहिएगा बेसिक बातें, क्योंकि बहुत बातें जो क्लास 10 में अभी हम जैसा कि बताए बेसिक चल रहे हैं, बिल्कुल क्लास 10 में बिल्कुल आप कुछ बातें जो पढ़ते हैं कि ऐसा साइन 91 हो जाता है, साइन 00 हो जाता है, साइन 45 1/√2 हो जाता है, तो एक्चुअल आप रियल फील करिए हुआ कैसे आखिर ये सारी कहानी। तो आप एक बार समझने का प्रयास करिएगा। यदि हम बोले, ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा बराबर क्या बोले हम, y कोऑर्डिनेट बाय आर, cos थीटा बराबर x कोऑर्डिनेट बाय आर, tan थीटा बराबर y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। रियल ये एक्चुअल डिफिनेशन है साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा का। यही सर्कल में ये घूमते रहता है। ठीक है, बेसिकली जो है अब आपको बताया जा रहा है। जैसे हम ये बोले, आप लोग जान रहे हैं इसको, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये थर्ड हो गया आपको, और ये 4 हो गया। इतनी बातें सभी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। देखा जाए बाबू, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। एक बार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे साइन 91 कैसे हुआ, पहले थोड़ा सा बेसिक समझिए। यदि हम साइन 90 लिखना चाहें, आप जरा समझने का प्रयास करिएगा। साइन 90, तो आप समझ रहे हैं 90 होने का मतलब हुआ ये थीटा एंगल बढ़ते 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 एट द पॉइंट यहां आ गया। दैट मीन्स ये आर यहां आ गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, इसका कोऑर्डिनेट बन गया 0 और r। बोलिए हाँ या ना,
ये पॉइंट यहां आ गया। अब यदि आप साइन 90 यहां पुट किया जाए तो y कोऑर्डिनेट की जगह क्या है आपका r, और नीचे क्या है आपका r, तो r r कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया 1। इसी तरह आप जरा देखने का प्रयास करिए साइन 0 0 कैसे हुआ। साइन 0 यदि देखा जाए तो साइन 0 देखा जाए तो आप 0 कैसे बनाइएगा, थीटा को नीचे करते हुए इस लाइन पर लाए आप, इस लाइन पर आए तो ये वाला पॉइंट जो है आपको यहां मिल चुका है, तो ये पॉइंट आपको क्या मिल गया यहां पर r0, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि साइन में y कोऑर्डिनेट ऊपर होता है, y कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0 और नीचे क्या बन गया r, रिजल्ट क्या आ गया 0। तो इतनी बात तो आप लोग समझ पाए कि साइन 0 0 कैसे हुआ और साइन 90 1 कैसे हुआ। आगे चलते हैं बाबू, थोड़ा सा आप लोग को ये भी हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, साइन 60 को भी साइन 30 को भी थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। पहले हम दिखाते हैं आपको साइन 45। साइन 45 एक्चुअल कुछ नहीं है, ट्रायंगल का खेल है, आपको हम दिखा रहे हैं बेसिकली। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लिए, सपोज करिए 45 बनाना चाह रहे हैं हम, ये तो 90 है आपका, यहां भी ये काम आप कर सकते हैं, इसको 90 बना दें, इसको 45 कर सकते हैं आप बेसिकली। हम अलग से करके आपको दिखा रहे हैं, देखने का प्रयास करिएगा। ये एंगल 90 है तो आपको पता है ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, ऑब्वियसली 90 होगा। इसमें से एक एंगल को यदि हम 45 बना दें तो नो डाउट अदर एंगल भी क्या बन जाएगा 45 भी होगा। कोई भी ट्रायंगल अपने मन से आप नाम दे दीजिए A B C, ठीक है। बेसिक सी बातें बोले हैं, ये बातें हम यहां भी कर सकते हैं, बट यहां से सेपरेटली आपको अलग करके हम दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक एंगल 90 और यदि हमको एक एंगल 45 बनाना है, 45 बनाना है तो आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, दूसरा एंगल भी 45 ही होगा, नो डाउट। अब यदि आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट, दो एंगल यदि इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। मान लीजिए अपने मन से कुछ भी इसको A मानते हैं तो नो डाउट ये भी आपका A होगा, ठीक है। और पाइथागोरस यदि अप्लाई किया जाए, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस यदि निकाला जाए तो नो डाउट इतना बात है सबको पता होगा, ये निकल जाएगा आपका √2a, हाँ ना। इसमें हमको नहीं लगता है निकाल के दिखाना पड़ेगा, √a² प्लस a², तो दैट मीन्स √2a², तो √2 हो गया और a बाहर आ गया, ठीक है। ये करने का कोई जरूरत नहीं है, इतनी बातें सब लोग बेसिक समझते हैं, ठीक है। अब यहां से यदि साइन 45 हम अप्लाई करें, साइन 45, तो इसमें यदि हम सर्कल में ड्रॉ करते 45 तो आप समझ सकते थे ये दोनों इक्वल होता, ठीक है। जहां अलग किए हैं तो साइन 45 आप p/h अप्लाई कर लीजिए, 45 का सामने का साइड p और h, तो दैट मीन्स क्या बोलिएगा a/√2a। ये बातें क्लास 10 में भी आप लोग अच्छी तरह से क्लियर होइएगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, आप लोग को आराम से यहां दिख रहा है साइन 45 का वैल्यू आ गया है 1/√2, ठीक है। आगे चला जाए, हम 30 और 60 को भी थोड़ा देख लिया जाए। देखिए जरा, ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये जो आप लोग जान रहे हैं पढ़े भी होइएगा, बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी ही करते हैं 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें देखा जाएगा वो जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आप जानते हैं इसका सभी एंगल इक्वल होता है और सभी साइड इक्वल होता है और सभी एंगल भी इक्वल होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है ये बातें, ट्रायंगल यदि कोई अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा ट्रायंगल में एक ही लाइन जो हाइट, एंगल बाइसेक्टर या फिर मीडियन, सभी तीनों एक ही लाइन होता है। तो यहां से यदि हम लाइन ड्रॉ करें AD, तो AD ही आपका मीडियन भी हो गया, AD आपका हाइट भी हो गया और AD एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये 90 भी बन जाएगा और D जो है इसका मिडिल पॉइंट भी बन जाएगा, और ये एंगल बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी से ये एंगल 30 डिग्री और इधर भी एंगल हो गया 30 डिग्री, नो डाउट। अब देखा जाए ये पूरा लेंथ A है, इक्वली डिवाइड करें तो ये आपका a/2 बन गया और ये a/2 बन गया, ठीक है। अब यदि बीच का लेंथ AD, हम साइड से निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को, AD निकालने किसी भी ट्रायंगल में ABD में आ जाइए,
एबीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अकॉर्डिंग एडी निकालें तो आप बोल सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखा जाए यदि तो ये निकल गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ऐसे लिया गया 4 तो ये निकल गया आपका 3a स्क्वायर बाय 4, रिजल्ट आ गया √3a बाई 2। और यदि किसी को इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला यदि याद हो तो ये भी निकालने का जरूरत नहीं है, √3a बाई 2 ये आपको पता ही है। अब वो आया जाए इस ट्रायंगल में और देखा जाए ए बी डी में इन ट्रायंगल हम लिख भी देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी यदि हम आपसे पूछे sin 60 बोल दे तो sin 60 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 60 के लिए ये आपका p बनेगा, दैट मीन्स हो गया √3 बाई 2a बाय हाइपोटेन्यूस a। तो a कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू आ गया √3 बाई 2। अब यदि हम sin 30 को दिखाएं तो sin 30 इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा आप लोग, 30 के लिए ये एंगल 30 है, 30 के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बन गया a बाई 2 बाय ए कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट आ गया 1 बाई 2। तो ये सब बेसिक बात आप पढ़े होइएगा, ऐसा होता है रियल में, आप एक्चुअल में फील कर पाइए कैसा क्यों होता है, इसके लिए हम ये चीजें दिखाए हैं। अभी रिडक्शन फॉर्मूला एक्चुअल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी बेसिक हम सिर्फ बताए हुए हैं इतना। और साइन का जिस तरह से आप निकाले सेम प्रोसीजर यदि आप कॉस के लिए भी अप्लाई करते हैं तो कॉस भी निकल जाएगा और टेन भी निकल जाएगा। और ये तीन यदि त्रिकोणमिति में निकल चुका है तो इसी को यदि आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो बाकी तीन भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट। चलिए बाबू, यहां से अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं।